कि आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पीपल्स पार्टी जल्द से जुलूस कर रही है और सिंध में सब कुछ बंद किया जा रहा है। तो सियासत और माशरत के लिए ये अलग अलग मयार क्यों है? वो आपके वाली बात को मैं दोहराऊंगी कि कोरोना वायरस तो फिर जगह देख के तो अटैक नहीं करेगा, जगह तो नहीं देखेगा, बंदे को तो नहीं देखेगा। आज़ाद कश्मीर में भी हमला कर सकता है, सिंध में भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ये वफाक के वो इदारे जो वहाँ पर बैठ के इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। अगर वो कल को जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाएंगे या NCOC के जो स्प्रेड है उसको रोकने के लिए अगर किसी किस्म की और सख्ती करेंगे तो पीपल्स पार्टी भी उसको बिल्कुल रेगुलरली फॉलो करेगी। और हम किसी सूरत में लॉ अबाइडिंग जो हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे। अगर हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इस वक्त इलेक्शन को मॉनिटर करवा रही है, अगर वो किसी किस्म की पाबंदी रखेगी तो हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ये इस पे हमारी कोई सियासत नहीं है कि हम वहाँ जुलूस कर रहे हैं और यहाँ पाबंदी, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि वहाँ पर हम अपने तौर पर एज अ पार्टी, हमारा स्टांस पाकिस्तान के हर कोने के लिए यही है, जहाँ स्प्रेड ज़्यादा है प्लीज़ उसको आप बंद करें, प्लीज़ वहाँ पर जो भी सख्तियाँ करनी है पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल करनी चाहिए। और हमारे पास अब आज कराची की रिपोर्ट में हम तकरीबन 19% पे पहुँच गए हैं, कराची के लोकल स्प्रेड है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। हम ये पिछले 4-5 दिनों से हम 7% से 19% पे आए। आप सोचें कि हम कितना स्पीड के साथ बढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत है। फिर हम थिकली पॉपुलेटेड एरिया हैं, कश्मीर में तो चलो थोड़ा स्केटर्ड पॉपुलेशन है, पहाड़ों पर लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर थिक पॉपुलेशन है। हमारे एक शहर, हमारा हैदराबाद, कराची, सक्खर, लारकाना, नवाबशाह, ये ऐसे शहर हैं जिन शहरों में हम 5-5, 6-6 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। कराची में तो 20 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो फिर यहाँ पर वर्टिकल रेजिडेंसेज हैं, जहाँ एक अपार्टमेंट जो है वो 10-15 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें अगर हम ये इंडियन वेरिएंट जो डॉक्टर साहब ने सही फरमाया कि उसकी स्प्रेड इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वो अगर वहाँ एक केस आ जाता है तो अपनी फैमिली को करेगा, उसके बच्चे बाहर निकलेंगे, पड़ोस के घर को करेंगे, उसके बच्चे बाहर निकलेंगे, दूसरे घर को करेंगे। इस तरह से एक बिल्डिंग के अंदर अगर 600 फैमिलीज रहती हैं तो सारी की सारी इन्फेक्ट हो जाएंगी। तो हमारा मकसद ये है, हमें अपने सूबे में यहाँ पर रह के हम ये वहाँ पर हम इस पार्टी ये आपने मेरे मुँह से मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ या मैं उस डिपार्टमेंट का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हूँ। हम आज भी इस मामले पे किसी किस्म की सियासत नहीं करना चाहते। हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी सियासत नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि जो इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट, हम सिंध ने पहले लीड लिया, हमारे वज़ीर आला साहब ने लीड लिया, हमारी वज़ीर सेहत साहबा ने लीड लिया। आप लोगों ने हमारे साथ इतना कोऑपरेशन किया, मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है पूरे इस पेंडेमिक के पिछले 1.5 सालों के अंदर, बहुत पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है। हम आज भी एक्सपेक्ट यही करते हैं, हम आज भी हमारा मैसेज आपके थ्रू पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ भी यही है कि हमें इस पे कोई सियासत नहीं करनी, हमें इस पे पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचना है कि हम देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में भी ये कहा था कि हमारे पास 2-3 रास्ते हैं। नंबर 1 रास्ता ये है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। दुनिया में ऐसी मिसालें हैं, चाइना की मिसाल है, न्यूजीलैंड की मिसाल है, वियतनाम की मिसाल है, ताइवान की मिसाल है, फिनलैंड की मिसाल है और etc। दूसरा रास्ता ये है कि हम बिल्कुल खुला छोड़ दें, हमारे नेबरिंग कंट्री वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तीसरा रास्ता ये है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन भी करें और अपने आप को एग्रेसिवली वैक्सीन की तरफ लेके जाएं। हम अपने आप को वैक्सीन करवाएं, अपने बच्चों को, फैमिलीज को, बड़ों को और मोहल्ले को। हम इस वैक्सीन हेजिटेंसी हमें खत्म करनी होगी। हमने हर जगह पर वैक्सीन सेंटर बनाए हुए हैं, मास वैक्सीन सेंटर बनाए हुए हैं, प्लस आपके घरों तक हम पहुंच रहे हैं। हम आपके घरों तक जो है वो वैक्सीन जो आप अगर कोई रिक्वेस्ट करता है वहाँ पहुंच रहे हैं। हर तरह से हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, लोगों को रिक्वेस्ट है आप आगे आएँ। लेकिन इस बात जब तक हम 70-80% वैक्सीनेशन तक नहीं जाएंगे उस तक मास्क ना छोड़ें, आप ये क्राउडेड जगहों पर ना जाएं और गैर ज़रूरी बाहर निकलना प्लीज़ इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाके जो है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग या हम आम लोग हम खुद घरों में बंद रहें,
तो हम समझते हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम है। यकीनन लोग रोजगार के लिए निकलते हैं, मजदूरी करते हैं, हैंड टू माउथ वाली सूरत हाल है, बिल्कुल परेशानी है। लेकिन ये सारी परेशानी हम खुद पैदा करते हैं। हम परेशानी कैसे पैदा करते हैं? एक छोटा सा मास्क, आप ये अंदाजा करें कि सरकार एक टेस्ट पे कितना पैसा खर्च करती है, सरकार जिनोमिक स्टडीज पे कितना पैसा खर्च करती है, खुदा न खास्ता कोई हॉस्पिटलाइज होता है उस पर सरकार कितना खर्च करती है, फिर अगर कोई सीवियरिटी क्रिटिकलिटी में जाता है तो उसके ऊपर हमारे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, स्टाफ, नर्स, ये सारा खर्चा आपके ऊपर हो। उससे बेहतर नहीं है कि हम 50 रुपये का या 12 रुपये का मास्क पहन के, या इवन हमारे घरों में टॉवल, पुराने ज़माने में हम हमने बड़ों से सुनते थे, वो टॉवल लगा के जो है ना वो हम इससे अपने आप को स्प्रेड होने से खुद भी बचें और बाकी चीज़ों से बचें। तो ये काम करने से हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, खुद को डिसिप्लिन करके हम ये सारी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल सबमिशन थ्रू यू, आपके पाकिस्तान के तमाम लोगों के साथ, सिंध के लोगों के साथ, कराची के शहर के पर्टिकुलरली, हमारे जो अर्बन एरियाज ज़्यादा जितने बड़े हैं सिंध के, उन तमाम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को डिसिप्लिन करें, वैक्सीन लगवाएं और साथ साथ मास्क और डिस्टेंस को मेंटेन करें। दैट इज़ द ओनली मैसेज दैट वी हैव फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। डॉक्टर सईद साहब, क्या ये जो नई डेल्टा किस्म का कोरोना वायरस है, इससे बचने के लिए भी वही तरीकाकार अपनाने की ज़रूरत है जो पहले से अपनाया जा रहा है, या इसमें मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है? कुछ मज़ीद SOPs हैं इनको फॉलो करना होगा? नहीं, SOPs वही है। ये वायरस की इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वही सेम है, क्योंकि ये सांस के ज़रिए दाखिल होता है, मुंह, नाक और आंख के ज़रिए दाखिल हो सकता है। अगर हम पोर्टल ऑफ एंट्री अपनी प्रोटेक्ट कर लें, मतलब मास्क पहने और चेहरे को ढांपे, तो इसी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह समाजी फासले का ख्याल रखें और बार बार हाथ धोएं। तो ये 3 चीज़ें से हम इसको वक्ती तौर पर बचा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए हमें ज़रूरी है कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं। जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उसको लगाया जाए, तो जितनी जल्दी सब लोग वैक्सीन लगाएंगे इससे बचा जा सकता है। ठीक है, इससे बचा जा सकता है अगर वैक्सीन जल्दी लगवाई जाए। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो वैक्सीन के हवाले से भी लोगों की राय है, बड़ी अजीब अजीब सी बातें की जाती हैं, बल्कि दूसरों को भी कहा जाता है अरे वैक्सीन ना लगवाना, ये तो ऐसे, इसके बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उस हवाले से भी ज़रा लोगों को इस प्लेटफॉर्म से, तमाम आवाम को, जब को सुन रहे हैं, थोड़ा गाइड कीजिएगा कि वैक्सीन लगवाने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आप महफूज हो जाएंगे किसी हद तक। अगर आप पे बीमारी अटैक भी करेगी तो आप उतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं मुब्तला हो सकते कि आपको ICU में जाना पड़ जाए या आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा, स्टेटिस्टिक्स अगर मैं शेयर करूं कि दुनिया भर में 3.5 अरब लोगों ने अब तक वैक्सीन लगा चुके हैं। पूरी दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज़ है या डेवलपिंग कंट्रीज इवन, तो 3.5 अरब लोगों ने जब वैक्सीन लगाई है तो उन्होंने सोच समझ के वैक्सीन लगाई है और वो बिल्कुल सही सलामत है, और इससे पता चलता है कि वैक्सीन की कितनी अहमियत है। तो इसी तरह हमारी आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा है, तो हमें कम से कम आधी से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन लाजमी लगानी चाहिए। और शुरू में काफ़ी लोग कंफ्यूज थे और हीले बहाने कर रहे थे, तरह तरह के मिथ्स थे, लेकिन अभी वो सारी दम तोड़ चुकी हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अहम इंतजाम किए हैं और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर वाफिर मिकदार में वैक्सीन अवेलेबल है। तो आवाम की जिम्मेदारी है, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है हमारी, कि अब जल्द से जल्द जाएँ और वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि अगर थोड़े लोग वैक्सीन लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक पूरी आबादी वैक्सीनेटेड नहीं होती तो फिर हम सब लोग नो वन इज़ सेफ अंटिल एवरीवन इज़ सेफ, ये हमारा एक स्लोगन है, जिससे ये पता चलता है कि जब तक सारे लोग महफूज नहीं होंगे तब तक हम सब एक भी महफूज नहीं है। 2-4 लोग महफूज बनाने से पूरी आबादी महफूज नहीं होती। तो इसलिए ज़रूरी कि सब लोग वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को ऑफर करें और जाएँ, वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएँ, वहाँ वैक्सीन लगाएँ और अपने आप को भी महफूज बनाएं, अपने घर वालों को भी महफूज बनाएं और इस मुल्क को भी महफूज बनाएं। ठीक है जी, कासिम सोमरो साहब आपकी तरफ आ रही हूँ जी। SOPs और पाबंदियाँ ठीक है एक तरफ, जो कि ज़रूरी भी हैं इस वक्त, लेकिन क्या इस तरह से जो बेरोज़गारी है उसमें इजाफा नहीं होगा? मुझे पता है किसी भी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का फैसला करना कि अगर SOPs नहीं लगाते, पाबंदियाँ नहीं लगाते, तो ये जो कोरोना है ये फैलने का खदशा ज़्यादा होगा, और फिर अगर लगाते हैं तो फिर बेरोज़गारी ज़्यादा हो सकती है। तो फिर ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हुकूमत के पास फिर क्या स्ट्रैटेजी, क्या हिकमत अमली होती है? इस तरह की बातों पर गौर किया जाता है? बिल्कुल, हम इस पे हमने आज भी जैसे हमने सोचा इस पे कि हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से एडवाइस आई थी कि आप जो है वो लॉकडाउन कर दें, लेकिन हमारे वज़ीर आला साहब ने यही, आप जो जैसे आपने फरमाया, इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए
कि हम नहीं चाहते कि लोग इस वक्त इस किस्म के फिर किसी सडन डिसीजन में आए। यकीनन स्पाइक बहुत ज़्यादा है और पीक, हम पीक की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, अब हम 1.5 साल के बाद हमें ये सबक तो सीख लेना चाहिए। हमारे पास 2 मिसालें हैं। मिसाल अभी हमारे नेबरिंग कंट्री में बांग्लादेश की एक मिसाल है, इंडोनेशिया की एक मिसाल है। वहाँ 7-8% पे आया, सरकारों ने इस पे हम इस तरह से नहीं एक्ट किया जिस तरह से हम हमारी हुकूमतों ने किया है, पर्टिकुलरली सिंध गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ आप देखें। अब इस वक्त पिछले 1 महीने से जो है वो बांग्लादेश में मोरलेस कर्फ्यू की सूरत हाल है और इंडोनेशिया भी इसी सूरत सेम ट्रामा में गुजर रहा है। वहाँ पर भी डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है और लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो यकीनन वहाँ पर भी लोग जो लेबर है वो इसी तरह सफ़र कर रही होगी, बांग्लादेश में भी इसी तरह से सफ़र कर रही होगी। लेकिन हम जो जिस बात पे आज भी जो है वो तय कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हम इस तरफ जाएं, हम नहीं चाहते, ये मैं आपको बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर लोगों ने ये जितने हम मजदूर की बात करते हैं या जो मजदूरों को जो मजदूरी देने वाले मालिकान की बात करते हैं, तो उन दोनों को वैक्सीन लाजमन करवाएं और अपने आप को इस छोटी सी एक कपड़े का मुंह पे जो है ना जो मास्क लगा लें। ट्रांसपोर्ट, गाड़ी में बैठे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, मोटर बाइक यूज़ करते हैं, अपनी गाड़ी में जाते हैं 2-4 लोगों के साथ, अकेले तो चलो ठीक है, 2-4 लोगों के साथ जाते हैं, या अब अपनी वर्क प्लेस पे हैं जहाँ पर इंडोर इन्वायरमेंट है, जहाँ पर वेंटिलेशन पुअर है, वहाँ जहाँ पर भी आप मास्क पहने रहेंगे तो उससे आप भी सेफ रहेंगे और आपकी मजदूरी भी सेफ रहेगी और आपका कारोबार भी चलता रहेगा। उस पर कोई किसी को कदगन नहीं लगा सकता। ना अगर सरकार जो है वो इतनी बेरहम हो सकती है कि वो इस किस्म के फैसले करे। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में है कि आप पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी पे फोकस करें, अमल करें। डॉक्टर सईद साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगा दी गई, लेकिन अभी भी बहुत से लोग बैठते हैं, डरते हैं, दूर भागते हैं, तो उन्हें आज इस प्लेटफॉर्म से क्या मशवरा देना चाहेंगे वैक्सीन के हवाले से? ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वैक्सीनेशन एक लाजमी अमल है। जिस तरह हम बच्चों को तकरीबन आपको 10 वैक्सीन 9 वैक्सीन लाजमी लगाते हैं, तो वैक्सीन लगाने में कोई कबाहत नहीं है। वो ये उसी तरह की वैक्सीन है जिस तरह आपने बचपन में हमने काफ़ी वैक्सीन लगाई है। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मुझे वैक्सीन लगाने के बाद बुखार हुआ, दर्द हुआ, तो ये बच्चों को भी ये बुखार और दर्द होता है अगर आपने उसको महसूस किया हो। तो ये अभी अगर हमें वैक्सीन लगती है तो थोड़ी देर के लिए बुखार या दर्द हो सकता है, उससे कोई ख़तरा नहीं है। उससे फ़ायदा ये है कि आपकी ज़िंदगी महफूज हो जाएगी। और वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि कोरोना हो जाता है, तो वो भी अपने लिहाज से सही करें। बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि वो शदीद बीमारी से महफूज हो जाते हैं। अब तक जितने लोगों को वैक्सीन लगी है उनमें शदीद बहुत नहीं होता, कम बिल्कुल शदीद नहीं, वेंटिलेटर पे नहीं जाते हैं, ICU में नहीं जाते हैं और वो जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं। तो वैक्सीन लगाने के बहुत फ़ायदे हैं और इसमें कोई ख़तरा नहीं है। तो बिला खौफ व ख़तर लोगों को चाहिए कि आप खुद भी वैक्सीन लगाएं, अपने घर में जितने बड़े हैं उनको भी वैक्सीन लगाएं और ये वॉइस स्प्रेड करें। जिन लोगों ने, जिस तरह मैंने खुद वैक्सीन लगाई है तो मुझे खुदा ना खास्ता कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने लगाई है, तो ये एग्जाम्पल सामने है कि वैक्सीन लगाने से कोई नुकसान नहीं होता। फ़ायदा ये है कि आप आने वाले जितने भी अभी काफ़ी सारे ये और वेरिएंट्स आते रहेंगे। अभी पीरू से एक नया अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, मैं ज़रा आपसे एक और भी एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जिस तरह अगर वैक्सीन लगाने के बाद किसी को बुखार होता है या माइनर सिम्टम्स आते हैं तो वो कितनी देर तक रहते हैं? ज़रा ये भी तमाम लोगों को आज गाइड कर दीजिएगा, जितने लोग इस टाइम पर ये सुन रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अगर वो सिम्टम्स आते भी हैं, बुखार हो जाता है हल्का सा या आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो वो कितनी देर तक रहता है, कितने दिन तक रह सकता है? ये डिपेंड करता है, हर इंसान का अपना रिस्पॉन्स होता है। कुछ लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं होता, कुछ लोग जो है 1 या 2 दिन तक उनको बुखार या दर्द हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 दिन तक होता है और उससे आगे जाके ये बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं। मैक्सिमम 3 दिन तक, ठीक है, 3 दिन तक वो, उसके बाद वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है और वो महफूज हो जाता है। तो वैक्सीन लगाने से फ़ायदा बहुत है और थोड़ा सा कम अगर दर्द है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए।
ठीक है सोमर साहब, आपसे भी आखिरी सवाल मेरा ये कि सिंध हुकूमत ये जो फैसला है इस हवाले से क्या करे, क्योंकि माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है वो भी लगाया जा सकता है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि किया भी जा रहा है, तो ये भी तो किया जा सकता है ना जहाँ पे कोरोना की शरह में इजाफा देखा जाए। और अगर अब आगे आप लोगों ने जो फैसला करना है, क्या तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जमा करके सबका मुफाद देखने के बाद, उसको मद्देनजर रखने के बाद फैसला किया जाएगा? देखें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो लॉकडाउन की तरफ तो बिल्कुल हमारा फोकस है ही, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये आती है कि ये कोई मतलब दुनिया की हम प्रैक्टिस देखें और इवन हमारे मुल्क में भी ये प्रैक्टिस देखें, अब उस पर फिर आप वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट सी बन जाती है। लेकिन लॉकडाउन इज़ अ लॉकडाउन, अगर आपको साइकिल तोड़ना है तो लॉकडाउन इज अ लॉकडाउन। ये स्मार्ट माइक्रो कुछ नहीं होता, लेकिन बस अब इस पे एक थोड़ी सी मैं वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस वक्त नहीं देना चाहता, लेकिन इशू ये है कि वो स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन की जो स्पेसिफिक दुनिया में जिसने साइकिल तोड़ा है वो प्रॉपर लॉकडाउन है। ब्रिटेन ने सफ़र किया है, दुनिया के, अब मैं मिसाल नहीं देना चाहता, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने किया है और हमने भी किया। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट आपने बोला कि हम हर सेगमेंट से बात करें, तो हर सेगमेंट से अगर हम बात करने के लिए हम चले गए तो हर सेगमेंट का मुतालबा ये है कि जी कोरोना कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले मिसाल दी कि हमारे लोग इनके पास गए हैं कि जब वैक्सीन करवाएं, तो उस पर भी इतनी हेजिटेंसी है कि वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इसका मतलब ये है कि लोग इस बारे में जो है वो सेंसिटिविटी या लोगों के अंदर वो जो रहम है वो ख़त्म हो गया है। सो बी काइंड टू नॉट ओनली टू योरसेल्फ, हमें अपनी सोसाइटी के साथ भी उसी तरह से काइंड होना है और अपने शहर, सूबे और मुल्क के साथ भी काइंड होना है। तो दिस इज़ व्हाट द ओनली मैसेज दैट आई हैव। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।